हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर डेबियन पैकेज टॉपिक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग एक डेबियन पैकेज बना सकते हैं और कैसे एक मलिशियस डेबियन पैकेज हम बना सकते हैं जिसकी मदद से हम एक रिवर्स शेल तक ले सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जो पिछला अटैक हमने सीखा था उसको कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा लेजिटिमेट बना सकते हैं। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सब कुछ देखने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी वीडियो उसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ये पूरी वीडियो बनी है। तो वो मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है। हमने पिछली वीडियो में अपना एक पैकेज बनाया, एक मलिशियस पैकेज बनाया। अब वो क्वेश्चन है कि कोई हमारा मलिशियस पैकेज इंस्टॉल क्यों करेगा, कोई हमारा बनाया हुआ पैकेज क्यों इंस्टॉल करेगा। सीधा सा एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और इसका आंसर आपसे मांगता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कोई हमारा पैकेज जो हमने खुद मलिशियस पैकेज बनाया उसको क्यों इंस्टॉल करेगा। बहुत रेयर चांसेस है। आप सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो जो आप पे बिलीव कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्या, इसका स्कोप कितना ज्यादा है। अब आपको भी लग रहा होगा ये एक वैलिड क्वेश्चन है, ये मेरे मन में भी आया था, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पहले मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेजिट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा और ये बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है कि क्यों कोई हमारे पैकेज को इंस्टॉल करेगा। तो इसका आंसर ये था कि देखो हम क्या काम कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने कैसे एक मलिशियस पैकेज बनाया। हमने एक बाइनरी के अंदर जो उसकी प्री इंस्ट वाली स्क्रिप्ट थी या पोस्ट इंस्ट वाली स्क्रिप्ट थी उसका फायदा लिया, ठीक है, और उसके अंदर अपना रिवर्स शेल डाला। हमने यही करा, है ना। और लास्ट में जाते जाते हमने ये भी देखा था कि कैसे हम किसी भी पैकेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, उसको वापस उसकी नॉर्मल फॉर्मेट में ला सकते हैं, जैसे वो एक फोल्डर था, जैसा वो स्टार्टिंग में बनाया गया था वैसे भी ला सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं उसको वापस उसकी फॉर्मेट में लाऊं, उसके डेबियन फोल्डर के अंदर जाऊं, उसकी जो प्री इंस्ट वाली स्क्रिप्ट थी उसके अंदर जाके अपना रिवर्स शेल रख दूं, और उसके बाद से हमने ये भी पता कि पैकेज को वापस कैसे बनाते, तो उसको वापस बना दूं। तो एक्चुअली हमने क्या काम करा, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने क्या काम करा, मैंने कोई भी एक लेजिट पैकेट को डाउनलोड करा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का है। मैंने उसको डाउनलोड करा, उसको एक्सट्रैक्ट करा, उसके अंदर अपना रिवर्स शेल डाला, उसको वापस बिल्ड कर गया और वो वैसे की वैसी तैयार हो गया। तो अब आप सोचोगे तो एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, क्योंकि कोई हमारा पैकेज इंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गूगल का डेबियन पैकेज हो या कोई किसी भी बड़ी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का हो, अमेजॉन का हो, उसको जरूर कर सकता है कोई। हमारा ना करे, लेकिन उन कंपनी पे लोगों को भरोसा है तो वो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इसको सोचा है तो क्यों ना अप्लाई करके देख जाए। एक्चुअली में ऐसा हो सकता है काम ना करे, इसके लिए प्रोटेक्शंस हो सकती है जो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोटेक्शंस भी हो सकती है जिसके बारे में मैं लास्ट में जाते जाते बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले उसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम कर गया तो इसके लिए क्या प्रोटेक्शन मैंने जो मन में सोची है, फिर वो बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, हम किसको टारगेट करेंगे, जो सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, हम गूगल को टारगेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा गूगल क्रोम डाउनलोड लिनक्स। लिनक्स के लिए मुझे गूगल क्रोम डाउनलोड करना है। जो पहला सबसे लिंक आएगा मैं उसी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड क्रोम। अब यहाँ पे कहेगा आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। ऑब्वियसली हमारे को डेबियन पैकेज करना है। फेडोरा वालों के लिए आरपीएम पैकेज होता है, लेकिन ये अलग तरीके से बनता होगा, लेकिन इसमें मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है ऐसा सब हो सकता है। तो आप जो डेबियन में अप्लाई कर रहे हो उसको आरपीएम में भी कर सकते हो। और आपके लिए अच्छा, आप एक रिसर्च ही कर रहे हो, आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप सिक्योरिटी रिसर्चर हो, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा पैकेज था वो डाउनलोड हो चुका है, आई होप सो आपका भी हो गया होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसी फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड कर दिया जिसमें पहले हमने अपना पैकेज बनाया था मेक फाइल। लेकिन इस बार हम टारगेट कर रहे हैं गूगल क्रोम का पैकेज। तो मुझे सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसा ये पहले नॉर्मल फॉर्मेट में था वैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक तरीका बताया था AR वाला, आप उसका भी यूज कर सकते हो, या उससे एक बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ, GPKG -dev डैश कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R। उसके बाद आपको देना है कि किसको करना है, तो हमारे को इस फाइल को करना है और कहां पे करना है इसको, जो इसके एक्सट्रैक्टेड आएगी वो कहां पे करनी है। तो हम सेम इसी नाम का एक फोल्डर में करना चाहते हैं, ठीक है, बाद में, क्योंकि हमारे को इसको रीबिल्ड भी करना है। तो हम इसी नाम के सेम फोल्डर में इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा डॉट, यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर // और किस नाम के फोल्डर में, इस नाम के फोल्डर में, ठीक है, सेम नाम के फोल्डर में हम देंगे। और यहाँ पे जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट होने देते, थोड़ा सा बड़ा पैकेज है तो टाइम जरूर लेगा, ठीक है, नॉर्मल हमारे पैकेज से। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं उसी के अंदर एलएस करते हैं। यहाँ पे एलएस करने के बाद आपको दिख जाएगा नॉर्मल फॉर्मेट, जैसा एक फॉर्मेट होता है डेबियन पैकेज का वैसे फॉर्मेट में आ जाएगा डेबियन फोल्डर, और बाकी जो ये गूगल क्रोम की फाइल्स होंगी सारी यहाँ पे जो ये इंस्टॉल कर रहा होगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं डेबियन फोल्डर के अंदर, CD डेबियन, ठीक है, एलएस करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट है, पोस्ट इंस्ट, उसके पोस्ट RM और प्री RM।
अब हमने पोस्ट इंस की बात तो करी थी और प्री इंस की बात करी थी, लेकिन पोस्ट आरएम और प्री आरएम की बात अभी तक हमने नहीं करी। तो मैं ये बता देता हूँ क्या स्क्रिप्ट है। ये दो स्क्रिप्ट यूज होती है जब हम पैकेज को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इंस्टॉल कर लिया, उस पैकेज को रिमूव भी करते हैं, तो अगर आपको कोई रिमूव करते हुए स्क्रिप्ट चलानी तो वो ये दो स्क्रिप्ट बनती है, ठीक है, रिमूव करते हुए। प्री आरएम का क्या मतलब हुआ? प्री आरएम का मतलब है कि रिमूव करने से पहले अगर आपको कोई बैश स्क्रिप्ट चलानी है वो, और पोस्ट आरएम का मतलब जब रिमूव हो गई है सारी फाइल्स उसके बाद अगर आपको कोई चलानी है, ठीक है। ये हो गया। और पोस्ट इंस आपको पता ही है कि जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब हम पहली बार पैकेज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब हम पोस्ट इंस्ट या फिर प्री इंस्ट को रन करते हैं। इसमें भी कैटेगरी है, प्री इंस्ट कब रन होती है? इंस्टॉल होने से पहले, और पोस्ट इंस्ट कब रन होती है? इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। ये अंतर आ जाता है दोनों में। और यहाँ पे ये एक्चुअली मैंने जान के आपको नहीं बताई थी, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे को नहीं पता सामने वाला पैकेज को कब रिमूव करेगा। आप इसके अंदर रिवर्स शेल डाल सकते हो, लेकिन वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब पैकेज को रिमूव कर रहे होंगे तब ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी और तब हमारे को रिवर्स शेल मिलेगा। अब हमारे को नहीं पता वो पैकेज कभी कोई रिमूव करेगा नहीं करेगा, ये हमारे को कोई श्योरिटी नहीं होती। इंस्टॉल जरूर करेगा कोई ना कोई, तो हमारे को रिवर्स शेल मिल जाएगा, इसीलिए ये फायदा है हमारे पे, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे पोस्ट इंस्ट है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक प्री इंस्ट नाम की बना के उसके अंदर अपना रिवर्स शेल डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, जब पहले से ही यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है तो मैं उसी के अंदर अपना रिवर्स शेल डाल दूंगा। क्यों खाम का एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा मैं? पूरी बना सकते हो, कोई अंतर खास कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसी के अंदर डाल देंगे, पहले से बनी है। तो इसमें लास्ट में या स्टार्टिंग में आप अपना रिवर्स शेल ऐड कर दो, बात वही रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर अपना रिवर्स शेल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा MSF वेनम, ठीक है, डैश पी। पाइथन का पेलोड मैं यूज करूंगा, आप किसी का भी कर सकते हो, पर्ल, रूबी, PHP किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। मैं पाइथन का बना रहा हूँ, मेटर, ठीक है, रिवर्स TCP एंड होस्ट इक्वल्स टू LAN 0 एल पोर्ट इक्वल्स टू 4444 एंड यहाँ पे मैं रॉ फॉर्मेट में ही इसको लूंगा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा सीधा इसी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम काम कर लेंगे, या फिर आप प्री इंस्ट भी बना सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको डायरेक्टली प्री इंस्ट के अंदर डाल दो और थोड़ा सा कोड एडिट कर देना उसका, जैसे मैं अभी पोस्ट इंस्ट में करने वाला हूँ। उसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम चलते हैं सीधा विम पोस्ट इंस्ट, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, इसकी स्टार्टिंग में डाल दूंगा, आप एंड में भी जाके डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे डाल देता हूँ, ये डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसको कोड्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है, कोड्स के अंदर बंद कर देंगे और पाइथन डैश, इसको पाइथन में रन करना है, पाइथन में कोड है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्रिप्ट बैश स्क्रिप्ट है तो ये सब कुछ बैश में एग्जीक्यूट होगा, हमारे को इस कोड को पाइथन में रन करना है, इसलिए मैं पाइथन डैश सी दे रहा हूँ। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी सेव हो गया, सब कुछ रेडी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रही। बैक चलते हैं एंड बैक चलते हैं, एलएस करते हैं। तो हमारा जो पैकेज था वो एक्चुअली तैयार हो चुका है, अगर आप देखोगे। अब बस इसको बिल्ड करने की देरी है, तो इसको बिल्ड करेंगे और हमारा मलिशियस पैकेज तैयार हो गया। उस क्वेश्चन का आपको आसानी से जवाब मिल गया और आप किसी भी लेजिटिमेट, किसी भी बड़े पैकेज के अंदर अपना रिवर्स शेल डाल के किसी को भी दे सकते हो। आपने MSF वेनम पे जरूर करा होगा ट्राई, अगर आप लोगों ने करा होगा कि टेम्पलेट, APK के टेम्पलेट या फिर EXE के टेम्पलेट के अंदर हम अपना रिवर्स शेल डाल देते हैं। लाइक एक EXE दी हमने नेटकैट की EXE, तो उसके अंदर नेटकैट की EXE के अंदर ही हमारा कोड रिवर्स शेल का डाल देता है MSF वेनम, ऐसा कर सकता है। वैसे ही हमने सेम करा, एक डेबियन पैकेज के अंदर, जो पहले से बना हुआ डेबियन पैकेज था उसके अंदर अपना रिवर्स शेल डाल दिया। तो अगर इस पैकेज को कोई इंस्टॉल करेगा तो बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा, गूगल क्रोम इंस्टॉल होगा, गूगल क्रोम बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। लेकिन अंतर कहां है, जब ये पहली बार इंस्टॉल हो रहा होगा तो हमारे को रिवर्स शेल दे देगा और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल चलेगा। तो मैं आपको करके भी साथ साथ दिखाता हूं, मैं प्रैक्टिकल तो करते ही करते हैं हम साथ में। अब मैं इस पैकेज को बिल्ड कर देता हूं। पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी में डालता हूँ, मलिशियस डायरेक्टरी, मलिशियस, ताकि ये दोनों मैच ना हो। ये वाला नॉर्मल है जो हमने डाउनलोड करा है और ये वाला जो बनेगा वो मलिशियस होगा। तो मलिशियस के अंदर इसको बना देते हैं मलिशियस और CD करते हैं मलिशियस के अंदर हम, एंड कॉपी कर लेते हैं वो जो फोल्डर था -R के साथ, ठीक है, यानी कि रिकर्सिव ड्यूस के अंदर जो भी फाइल्स है वो सब यहीं पे। LS करते हैं, अब आपको दीजिएगा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं dpkg-dev-b बिल्ड करना है हमारे को, ये वाला, एंड ये देते हैं और ये यहाँ पे बिल्ड कर देगा जैसे आप एंटर मारो। तो हमारा जो पैकेज था वो बिल्ड हो चुका है, अगर आपको दिखेगा। और LS करोगे तो बिल्कुल सेम पैकेज बनेगा, जैसा ओरिजिनल पैकेज था वैसे ही बनेगा, कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन रिवर्स शेल हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे MSF कंसोल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टी हैंडलर के सारे ऑप्शंस वगैरह सेट कर दिए हैं MSF कंसोल में, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। बार बार टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको MSF कंसोल खोल के दिखाता, पेलोड वगैरह सेट करता, ये सब रेगुलर स्टफ है, ये सब मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ठीक है। तो ये बार बार ना करने से बढ़िया मैं यहाँ पे सीधा क्या काम करूंगा, LAN 0 सेट है, पोर्ट सेट है, पेलोड यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। इसको रन करके छोड़ देते हैं लिसनर को, ये रन करता रहेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस, ठीक है। ये वाला जो मलिशियस वाला है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एप्ट इंस्टॉल, ठीक है, और यहाँ पे सीधा इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये ओके, यहाँ पे मैं डेबियन देना भूल गया लास्ट में, डेब, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे। अब ये यहाँ पे देखना क्या कहेगा, इसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले आप देखोगे तो क्या है अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब आप समझ गए होगे, जो इसने पैकेज बनाया उसको अनपैक कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ फेज आएगा सेटिंग अप। अब हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा अपना रिवर्स शेल। सेटिंग अप में क्या होता है, जो स्क्रिप्ट्स होती है वहां पे डेबियन के अंदर वो रन होती है सेटिंग अप में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है बेफालतू नहीं होता है, आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। इसको देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा हमारे को मेटर पेटर जो है मिल गया है। गेट यू आईडी करेंगे तो आपको दिखेगा हमारे को रूट मिल गया। और यही वाला तरीका आप किसी भी पैकेज में ट्राई करोगे वहां सब पे काम करेगा। आप कोई भी बड़ा सा बड़ा पैकेज ले लो, नेसेस का डेबियन आता है, जूम का डेबियन आता है, किसी पे भी ट्राई करोगे सब में काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे तो हम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, मतलब हर किसी के लिए, हर डेबियन फाइल के लिए हम सेम टास्क कर रहे हैं। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके डेबियन के अंदर जाएंगे, उसकी प्री इंस या पोस्ट इंस देखेंगे, उसके अंदर रिवर्स शेल डालेंगे, देन उसको दोबारा बिल्ड करेंगे। ये बार बार हर किसी के लिए सेम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डेबियन पैकेज का नेम चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा github.com, ठीक है, github.com, और यहाँ पे डालूंगा हेल्थ सेंटर 01, ठीक है, हेल्थ सेंटर 01। ये मेरे ही गिटहब का लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप ब्राउजर पे डायरेक्टली लिख सकते हो github.com हेल्थ सेंटर 01। एंटर मारते हैं यहाँ पे और ये खुल जाएगी मेरी प्रोफाइल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें डालता रहता हूँ और आपके काम आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पहले मैं इसी टाइप के रिसोर्सेज टूल्स वगैरह डालता रहता हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जिन लोगों ने नहीं करा है वो कर लो मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है रिपोजिटरीज में। अब रिपोजिटरीज में आने के बाद आपको यहाँ पे एक रेपो दिखेगी जिसका नाम होगा नॉटी डेबियन। यहाँ पे आपको दिख जाएगी नॉटी डेबियन, इस पर क्लिक कर दो नॉटी डेबियन के अंदर, ठीक है। नॉटी डेबियन के अंदर आने के बाद अब आपको दिख जाएगा ये जो अभी हमने करा है उसको ऑटोमेट करता है हमारे काम को। तो ये हमारे लिए बेस्ट है, हम बार बार वही रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं उससे बचने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, आपको इंस्टॉल करने के लिए ये यहाँ पे मैंने कमांड ठीक है, इनको कॉपी पेस्ट मारना है, अपनी कोई अकल नहीं लगानी है किसी को, ठीक है। मतलब अगर आपको पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं इन चीजों को तो आप कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता आप यहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हो, बहुत सिंपल स्टेप है। गिट क्लो नहीं कर रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ पे वापस, और मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे बैक चलते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं जो कमांड हमने कॉपी करते हैं, एंटर मारते हैं और यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कमांड देखते हैं, सीडी करने को कह रहा है जिसको हमने क्लोन करा है उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। ये मैं खुद कर लूंगा और नेक्स्ट वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि requirements.txt के अंदर से रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, नॉटी डेबियन के अंदर चलते हैं, नॉटी डेबियन, ठीक है, और यहाँ पे मैं उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कमांड है, उसका chmod naughtydebian.py को हम परमिशन देंगे रन करने की, और डायरेक्टली उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं एंड वी आर रेडी टू रन। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, naughtydebian.py-help देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी है, आपको नीचे एग्जांपल भी मिल जाएगा, एग्जांपल देखना है, और यहाँ पे यूसेज भी मिल जाएगी, आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल में आपको क्या काम करना है, naughtydebian.py देना है, उसके -d, उसके बाद आपको देना है कौन सा डेबियन पैकेज है जिसके अंदर आपको इंजेक्ट करना है अपना रिवर्स शेल, वो आपको डेबियन पैकेज देना है यहाँ पे, और -b कौन सी बैश स्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है। कोई बैश स्क्रिप्ट दोगे जो उसके अंदर इंजेक्ट करनी है, जो डालनी है, एम्बेड करनी है, ठीक है, वो बैश स्क्रिप्ट। तो बहुत सिंपल है ये, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास डेबियन फाइल होनी चाहिए जो कि हमारे पास है, हमने गूगल की डाउनलोड करी है, मेरे पे पड़ी हुई है। एक बैश स्क्रिप्ट हमारे को बनानी पड़ेगी, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले ही MSF venom वाला जो कमांड चलाया था वही कमांड मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ये वाला कमांड जो है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे डाल दूंगा इसको एक स्क्रिप्ट के अंदर जिसका नाम देते हैं bash.sh, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको प्री इंस या पोस्ट इंस के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे चला गया bash.sh के अंदर, और हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको विम करेंगे bash.sh को, क्योंकि इसमें हमारे को कुछ चेंजेस करने थे, लाइक python-c, एंड इसको कोट्स के अंदर डाल देंगे। डबल कोट्स जान के डाल रहा हूँ तो कि यहाँ पे अंदर सिंगल कोट्स यूज हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है, बहुत इजी था। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, naughtydebian.py-d, एंड उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या देंगे, गूगल वाली जो हमारी है ना, ये वाली .dev, इसको दे देते हैं जो हमारी पिछली डायरेक्टरी में पड़ी थी, और -b bash.sh, सब कुछ हमने दे दिया। और ये ऑटोमेटिकली सारा काम जो है अपने आप कर देगी, ठीक है। उसको करने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट बिल्ड करने में ऑटोमेटिकली अपने आप से थोड़ा टाइम लगता है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कर क्या दिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसने सारा काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे लास्ट में, पैकेज क्रिएटेड इनसाइड मलिशियस पैकेज डायरेक्टरी। अब मैं समझा देता हूँ इसने क्या काम करा है। जो काम हमने मैनुअली करा उसी को इसने ऑटोमेट कर दिया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप कर दिया है, ठीक है, ठीक है। और इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको टूल रन करके नहीं दिखाया, मैं डायरेक्टली आपको स्क्रिप्ट रन करके दिखाता और ये सारा काम आपका कर देता, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिल पाती कि हमने बैकग्राउंड में करा क्या। तो हमारे लिए मेन मोटो है कि नॉलेज मिलनी चाहिए। टूल्स तो कोई भी रन कर सकता है, ठीक है, ये टूल कोई भी रन कर लेता, -d देता, -b देता, काम कर लेता।
आप स्पेशल क्यों हो? क्योंकि आपको पता है कि ये टूल बैकग्राउंड में क्या कर रहा है और आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब मैं समझाता हूँ कर क्या रहा है। सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट करा था, इसने भी एक्सट्रैक्ट करा। इसके बाद ये स्क्रिप्ट्स के लिए देखेगा वहां पे कौन सी स्क्रिप्ट्स पहले से अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये बना देगा, और अगर पहले से अवेलेबल है लाइक पोस्ट इंस है और प्री इंस्ट पहले से अवेलेबल है तो उसके अंदर पेलोड डाल देगा, और अगर नहीं होगी तो एक नई बना के उसके अंदर पेलोड डाल देगा। ठीक है, ये वाले स्टेप वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि पहले से पोस्ट इंस्ट वाली स्क्रिप्ट पड़ी है लेकिन मैंने एक नई बना दी और उसने क्या काम करा, जो पिछला कंटेंट था वो सारा उड़ा दिया। ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि वो गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी कोड है अगर उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले से अगर कोई स्क्रिप्ट प्रेजेंट है तो उसके आगे अपना रिवर्स शेल लिख देंगे, और अगर कोई नहीं प्रेजेंट है तो अपनी बना देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने काम करा, और जब ये सब हो गया उसके बाद इसने पैकेज को खुद से बिल्ड कर दिया वापस से। ठीक है, जैसे हमने देखा था डैश भी। और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो लोग करना भूल जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है कि आप लोगों को क्या काम करना है। जब भी आप इस टाइप के टूल बनाते हो तो अब यहाँ पे हमने क्या काम करता है, एक पैकेज को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब उसको हमने दोबारा बिल्ड कर दिया। अब ये जो एक्सट्रैक्टेड पैकेज था हमारे किसी काम का नहीं है, ये टेम्पररी फाइल्स है, इनको रिमूव होना चाहिए। लेकिन लोग इसको करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने बिल्ड कर दिया, हमारा काम हो गया, बात खत्म। लेकिन हमारे को एक अच्छा टूल बनाना है, हमारे को सिर्फ टूल नहीं बनाना, हमारे को एक अच्छा टूल बनाना। अच्छा टूल क्या होता है, जो सब काम ओवरऑल करे। तो इसने क्या काम करा, क्लीनिंग अप भी करा। जो यहाँ पे वेस्ट पैकेज था, जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल था, अब वो हमारे किसी काम का नहीं। हमने एक बार नया पैकेज बिल्ड कर दिया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको रिमूव करना वो काम क्लीनिंग अप में होता है। ठीक है, हमने क्लीन अप कर दिया, जो हमने कचरा फैलाया था, टेम्पररी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करा था, उनको रिमूव करना, और उसके बाद डन हो गया। और उसके बाद क्या काम किया है कि मलिशियस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर हमने एक नया पैकेज बना दिया है जो मलिशियस पैकेज है। अब ऐसा क्यों करा मैंने, मलिशियस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर क्यों डाला, इसका भी एक रीजन है। देखो, बहुत केसेस में ऐसा होगा कि आप जो डेबियन फाइल डाउनलोड करेंगे डायरेक्ट आप इसी फोल्डर के अंदर रख दोगे। अब अगर मैं इसी फोल्डर के अंदर मलिशियस वाली भी रख देता तो दोनों के नाम सेम होते हैं, मेरी वाली फाइल आपकी वाली फाइल को, जो ओरिजिनल फाइल है, उसको ओवरराइट कर देती। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि लोग चाहेंगे कि ऐसा ना हो, हमारे को मलिशियस वाली अलग चाहिए, ओरिजिनल वाली अलग चाहिए। मे भी ओरिजिनल वाली अलग से हमारे कभी काम आया और जगह। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अलग से डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर मलिशियस सारे पैकेज जाएंगे, ताकि यहाँ पे अगर आप कोई फाइल रखो डेबियन, वो ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं मलिशियस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे एलएस करेंगे तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक नया मलिशियस पैकेज सेम उसी नाम से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहली चीज, इस पैकेज को हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा था तो हमारे को रिमूव करना पड़ेगा पिछले वाले पैकेज को। और यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अब हमारे को यहाँ पे मेटरप्रेटर सेशन जो है वो मिला हुआ है रूट का। ठीक है, जो हमने पिछले वाले से मिला था जब हमने इंस्टॉल करता। अब अगर मैं उस पैकेज को रिमूव करता हूं, क्या ये सेशन मेरे पास से चला जाएगा? आपको क्या लगता है? sudo apt remove, ठीक है, और गूगल क्रोम स्टेबल। ठीक है, ये हम दे देते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब बताओ क्या ये हमारे पे चला जाएगा या रहेगा? ठीक है, हम वेट करते हैं इसको रिमूव होने का। और ये यहाँ पे रिमूव हो चुका है पूरा, लेकिन हमारा सेशन नहीं गया क्योंकि हमारा जो कमांड था वो इंस्टॉल होते हुए एक बार रन होता है, उसके बाद हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैकेज है नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको यहाँ से परसिस्टेंस खुद से करना पड़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके आप कुछ भी तरीके से कर सकते हो। आपको एक बार यहाँ पे शेल मिल जाएगा जो कि सबसे मेन होता है, उसके बाद तो आप पे 100 तरीके होते हैं, 100 चीजें होती है करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, इसको भी एग्जिट करते हैं और यहाँ पे दोबारा से लिसनर को रन करते हैं। ठीक है, दोबारा से लिसनर रन करते हैं और अब हमने जो बनाया है मलिशियस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर उस वाले को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, sudo apt install, जो कि ऑटोमेटिकली बना है। तो यहाँ पे हम करते हैं google chrome stable.dev। यहाँ पे इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताओ कौन सी स्टेज आएगी? अनपैकिंग। उसके बाद आएगा जैसे सेटिंग अप, तो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे कि हम स्टेजेस सेंड कर रहे हैं और उसके बाद मेटरप्रेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद अभी तक नहीं आया है सेटिंग अप, तो सेटिंग अप यहाँ पे आ चुका है और अब आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाला होगा। तो यहाँ पे भी आ चुका है सेंडिंग स्टेजेस, और यहाँ पे अब आप देखोगे तो हमारे को मेटरप्रेटर सेशन जो है वो मिल जाएगा, गेट यूआईडी एनवीआर रूट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को दो चीजें बोली थी कि इसकी प्रोटेक्शन क्या हो सकती है, एक चीज वो बात करता हूं, एक दूसरी चीज रह गई जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, पाइथन से रिलेटेड एक टिप दूंगा बढ़िया सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन क्या हो सकती है मेरे हिसाब से? ठीक है, मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूं या ऐसा कुछ हूं, वो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, अब इसके लिए एक सिक्योरिटी मेजर हो सकता है जो कि सिरदर्द बढ़ा देगा यूजर्स के लिए, अच्छा नहीं है लेकिन हाँ एक स्टेप बढ़ा देगा यूजर्स के लिए। इसको इंस्टॉल करते हुए क्या काम कर सकते हैं, dpkg dev, ये क्या काम करेगा, इसका हैश बनाएगा फाइल का और फिर कहेगा कि जिस
साइट से आपने डाउनलोड करा, उनकी साइट में एक हैश लिखा रहता है, आप जाओगे तो हैश लिखा रहता है चेकसम वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, उस चेकसम वैल्यू को लाओ और जब आप वो यहाँ पे पेस्ट करोगे और जो इसने जनरेट करी होगी अगर वो दोनों मैच कर दी होगी इसका मतलब तो सही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ पे जो पैकेज आया है वो वही पैकेज है जो वेबसाइट पे ओरिजिनली डला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ वाला हैश जो इसने जनरेट करा और वो वेबसाइट वाला मैच नहीं करता, इसका मतलब इस पैकेज के अंदर कहीं छेड़छाड़ हुई है, तभी इसका हैश वैल्यू जो है बदल गया। ये एक सिक्योरिटी मेजर हो सकता है लेकिन सिरदर्द बढ़ाएगा, आपको जाके फिर वहां से हैश कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा जो कि यूजर इंटरफेस बिगाड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए बस एक सिक्योरिटी मेजर है, लेकिन हाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका यूजर इंटरफेस खराब होता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने जिन लोगों को बोला कि पाइथन का एक टिप दूंगा, तो पाइथन के लिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूं मैं। देखो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे कोड को एक बार गो थ्रू हो, मेरे कोड में मैंने क्या लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेने वाली, आप उसको एक गो थ्रू हो कि वो कोड क्या काम कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा, आप अपना कोड लिखो तभी आएगा। आप लोग कहते हो कि पाइथन फॉर साइबर सेक नहीं आती है, हमारे से प्रोजेक्ट नहीं बनते क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी। अब आपको ये पता है कि एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, ठीक है, आपको पता है बैकग्राउंड में काम क्या कर रहा है, तो उसको पाइथन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो करो। आपको कितना ईजी काम करना है, कुछ हार्ड काम नहीं करना। आपको जो यहाँ पे कमांड्स आप चला रहे हो उसको पाइथन से ऑटोमेट करो। आप सबको पता है उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, os.system है, subprocess.call है, subprocess.getOutput है, subprocess.popen है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बैश के कमांड्स पाइथन में रन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बैश के कमांड्स ही रन करो, आप छोटी स्क्रिप्ट बनाओ लेकिन आप बनाओगे तो अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करो, मेरे कोड को रीड करो, उससे भी बहुत नॉलेज मिलती है। मुझे बहुत नॉलेज मिली दूसरों का कोड पढ़ के, मैं बहुत सारी नई चीजें सीखा हूं। हर किसी का तरीका इंप्लीमेंट करने का अलग होता है, मैंने कितने लोगों से अलग अलग तरीके सीखे भाई। कोई कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड रन करने के लिए कोई तरीका यूज करता है, कोई तरीका यूज करता है, और हर किसी का वे अलग होता है। ठीक है, बहुत कुछ होता है, कोई आउटपुट को सेव नहीं करना चाहता, कोई डिस्प्ले करना चाहता है, कोई उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहता, कोई उसको पाइपलाइन में आगे भेजना चाहता है, तो बहुत तरीके होते हैं। तो मैं पढ़ के सीखता हूँ कोड को। ठीक है, मेरे को दिमाग में, मैं बचपन से सीख के नहीं आया उनको, मैं भी कोड पढ़ता हूँ लोगों के जो उन्होंने इंप्लीमेंट करा, मुझे वो चीजें अच्छी लगती है तो मैं अपने कोड में आगे से डालना शुरू कर देता हूँ। तो आई होप आप इससे कुछ सीखोगे, जाओ प्लीज ट्राई करो, मेरे कोड को पढ़ो, अपना कोड लिखो इसके लिए। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।